हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि निर्देशांक ज्यामिति 11वीं क्लास 11th का एक सब्जेक्ट है। निर्देशांक ज्यामिति, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है और इसमें हमको ये हम क्यों पढ़ते हैं और क्या चीज़ इसमें यूज़ होती है। पहला चीज़ ये है कि निर्देशांक ज्यामिति जस्ट रिलेटेड टू ग्राफिक्स। ग्राफ जिस तरह से वो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि जब भी पाई चार्ट बनाते थे हम लोग और एक ऐसा स्तंभ जैसा बनाते थे कुछ इस प्रकार से, है ना। आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से, और कभी लाइन यहाँ पे रहता था या और कुछ ऐसे यहाँ पे रहते थे, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं हम लोग इसमें पढ़ते थे, है ना। तो ग्राफिक्स और ग्राफ में इन चीज़ों का निर्देशांक ज्यामिति का क्या यूज़ है और ये जो ग्राफ है हम लोग को कहाँ कहाँ पे काम आते हैं ये हम लोग सीखेंगे। तो ग्राफ जो है बहुत जनरली सॉफ्टवेयर्स में होते हैं। जब 3D डिज़ाइंस वगैरह बनते हैं तो कंप्यूटर को एक बताना पड़ता है कि हमको दाएं दाएं से कितना जाना है और फिर उसके बाद उससे उससे ऊपर कितना जाना है ना। यानी कि हमको हॉरिजेंटल से कितना डिस्टेंस चाहिए, किसी भी पॉइंट से हॉरिजेंटल से कितना डिस्टेंस चाहिए और वर्टिकल से कितना डिस्टेंस चाहिए। जिस तरह से जैसे कि ग्राफ में हम आपको बता रहे हैं, ठीक। जैसा हमने एक वो ये इस तरह से खींचा, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक, तो ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं 0 0 पॉइंट। अब 0 0 क्या है, ठीक है, वो भी हम समझेंगे। ये हमारा y डायरेक्शन है और ये हमारा x डायरेक्शन है। जो x डायरेक्शन वो डायरेक्शन है जो आपको हॉरिजेंटल डिस्टेंस बताएगा और y एक्सिस वो चीज़ है जो आपको वर्टिकल डिस्टेंस बताएगा। जैसे मैंने कोई यहाँ पे पॉइंट लिया इस तरह से, ठीक है। अब इस पॉइंट को मेरे को देखना है कि वो x से कितना, इस 0 0 से x से कितना है। तो मैं मान लेता हूँ वो x से x1 दूरी पे है, ठीक। उसी प्रकार से y से कितना दूरी पे है, y1 दूरी पे है, ओके। तो इस प्रकार से इसके निर्देशांक जो होंगे x1 और y1 होंगे, ओके। इसी प्रकार से एक अनदर वो लेते हैं हम लोग इस तरह से। अब हमने तो देखा अभी पॉइंट वाला, अब हमने देखना यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया था, अब हम यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से इसके जो वो होंगे, ये मान लेते हैं हम लोग h2 और ये y2, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये पॉइंट जो कि ये जो पॉइंट था हमारा x1 था और y1 था, ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच की दूरी अपने को निकालना है, मतलब 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, है ना। मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमको निकालना है। तो निर्देशांक ज्यामिति ने एक सिंपल सा फॉर्मूला क्रिएट किया है जो इस प्रकार से है। तो हाँ दोस्तों, हमारे पास एक फॉर्मूला है, रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए या एक लाइन की, आपको ग्राफिक्स में एक लाइन की दूरी निकालने के लिए हमें आपको ये जो चीज़ें हैं, हमको सबसे पहला चीज़ तो ये पता रहना चाहिए कि उनका निर्देशांक क्या है, कि वो दोनों बिंदु के निर्देशांक क्या है। जैसे ठीक, तो हम यहाँ पे एक ग्राफिक देखते हैं, एक बार और देखते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट लिया हमने और यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ठीक, और दोनों को इस तरह से मिला दिया। हमने देखा कि ये जो पॉइंट है वो x1 है और यहाँ से जो इसका वर्टिकल हाइट जो है y1 है, ठीक है। उसी प्रकार से इसका जो है
x2 है और इसका जो है y2 है। ठीक है, अब यदि देखा जाए तो इस पॉइंट के जो निर्देशांक होंगे वो x1 y1 होंगे। ठीक है, और ये जो है x2 y2 होंगे। ठीक ठीक, अब इन जो भी हमारे पास वैल्यूज आ रही है बस उसको हमको क्या करना है, इस वैल्यूज में रखना है। जैसे x1 हमारे पास, मान लो कि बात x1 हमारे पास है 9, ठीक है, और y2 है हमारे पास है 34। ठीक, प्लस यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। y1 हमारे पास है, मान लो y1 हमारे पास है 14 और y1 हमारे पास 14 है एंड y2 हमारे पास है 34। ओके, होल स्क्वायर, देन ये रूट। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे और देखेंगे कैलकुलेट करने के बाद कि क्या आता है। जैसे तो ये हमारा आएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ओके।